नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका दोस्तों स्वागत है दिल से। दोस्तों मैं आपसे कमिटमेंट कर चुका हूं कि मैं 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे आपकी एक क्लास लेकर आऊंगा जो कि बोर्ड में 5 नंबर आपको पूरा कराएगा। और आपको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट का अपने आप में 12th फिजिक्स में रोल है। इलेक्ट्रिक करंट से सवाल 101% आएगा ही आएगा, चाहे किसी भी चैप्टर से आए या ना आए। इलेक्ट्रिक करंट से एग्जामिनर 100% पूछता है। तो देखो, मैं कराऊंगा आपके लिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की, क्या होता है। जैसे हमने संधारित्र यानी कैपेसिटेंस में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था, उसी प्रकार से सेम वही एज इट इज चलेगा। थोड़ा इसमें सिंबल चेंज हो जाते हैं। वहाँ पर कैपेसिटेंस के लिए हम सी यूज ले रहे थे, यहाँ पर प्रतिरोध के लिए हम रेजिस्टेंस यानी आर यूज लेंगे। और एज इट इज कंडीशन सेम वही रहेंगी जो आपने पहली क्लास अटेंड की होगी। तो टॉपिक का नाम डालते हैं हम। तो ध्यान से देखते आइए दोस्तों, रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की, फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। यानी सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन की, सीरीज कॉम्बिनेशन की। जी हाँ दोस्तों, सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करने वाले हैं। अब देखो ध्यान से, यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है इस चैनल पर, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं फिक्स, और आपको पता ही होगा कंडीशन मेरी क्या है, आंख लाल पड़ रही है। और आपके लिए मोटिवेट होकर हम वीडियो बनाते हैं ताकि स्टूडेंट का पूरा भला हो सके। बट पूरी एनर्जी के साथ खड़ा हूँ, पूरा टॉपिक करा के जाऊँगा, ध्यान से देखते जाइए। इंग्लिश में कहते हैं इसे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, डायरेक्ट एससी। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन की यदि डेफिनेशन देखें तो प्रतिरोधों, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो आपके प्रतिरोध जुड़े होते हैं, एक प्रतिरोध दूसरे से, दूसरा प्रतिरोध तीसरे से, तीसरा प्रतिरोध पहले से, इस प्रकार से आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन की एक सीरीज बनती है प्रतिरोधों की। तो ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें धारा का मान सेम होता है। यदि श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो उसमें धारा का मान समान होगा। उसी प्रकार से जब हमने कैपेसिटेंस पढ़ा था तो उसमें क्या था, आवेश का मान क्या था, समान था। क्या था? आवेश का मान समान था, ठीक है। जैसे हमने, एक मिनट, इस प्रकार से हमने क्या पढ़ी थी, प्लेट पढ़ी थी। ये आपकी फर्स्ट प्लेट, उसके बाद ये आपकी सेकंड प्लेट, उसके बाद ये आपकी थर्ड प्लेट, और बी विभवांतर की बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया था। क्या जोड़ दिया था? बी विभवांतर की हमने बैटरी से इसे जोड़ दिया था, ठीक है। ये आपका माइनस, प्लस और माइनस टर्मिनल था, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, ये थर्ड प्लेट है, ठीक है। तो C1 मान लेता हूँ, इसे मैं C2 मान लेता हूँ, और C3 मान लेता हूँ। B1, P2 और B3, ठीक है। अब इसका मान समान होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आज हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की। थोड़ा चेंजिंग आती है तो ध्यान से देखते जाइए। अब देखो क्या होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो ध्यान से, हट जा भाई, ठीक है। अब देखो, हमने जो संधारित्र में पढ़ा था, हमने श्रेणी क्रम संयोजन, उसमें आपका क्या था, आवेश का मान समान था। उसी प्रकार से हमने पैरेलल पढ़ा था समांतर क्रम संयोजन, उसमें वोल्ट यानी विभवांतर समान था। अब उसी प्रकार से ये आपका जो श्रेणी क्रम संयोजन है, यानी प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, इसमें आपका धारा का मान समान रहेगा। क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या होता है प्रतिरोध का, बी बराबर आई आर, ये निकल के आता है आर बराबर में बी अपन में आई। उसी प्रकार से कैपेसिटेंस का क्यू बराबर में सी बी, सी बराबर में क्यू अपन में बी, ये फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। अब देखो मैंने डेफिनेशन बता दी है, मतलब ये आप याद रखो, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें धारा का मान समान होता है, वो आपका श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। भाड़ में जाए और कुछ, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन को भी भाड़ में जाए। 12th लेवल में आप हैं तो याद कर सकते हैं, यदि और कंपटीशन की तैयारी करें तो याद मत रखो।
ठीक है, उसमें पूछा जाता है डायरेक्ट आपका फॉर्मूला। अब देखो ये आपका क्या है, फर्स्ट प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध का क्या होता है, सिंबल। उसके बाद ये आपका क्या सेकंड प्रतिरोध है, ये एक दूसरे से क्या है, अटैच हैं। उसके बाद ये आपका तीसरा प्रतिरोध है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से ये एक सीरीज की कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं। थोड़ा डायग्राम तिरछा हो गया है, हम पूरी कोशिश करेंगे इसे सीधा बनाने की। ये आपका फर्स्ट प्रतिरोध, 1 मिनट, फिर भी तिरछा जा रहा है, फिर भी तिरछा जा रहा है, 1 मिनट, क्या हो रहा है आज। ये आपका फर्स्ट प्रतिरोध, ये आपका सेकंड प्रतिरोध, और ये आपका क्या, थर्ड प्रतिरोध। तो ये, अरे दो ही बने हैं अभी तो हम भी एक और बना लेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत थोड़ी है। इस प्रकार से ये तीनों प्रतिरोध एक सीरीज की कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं, यानी श्रेणी क्रम संयोजन बना रखा है इन्होंने। अब देखो ये आपका फर्स्ट प्रतिरोध है R1, ठीक है, ये आपका सेकंड प्रतिरोध है R2, ये आपका थर्ड प्रतिरोध है R3। ठीक है, कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। यदि इनको मैं झटका लगाऊं बी विभवांतर की बैटरी से, बी विभवांतर की बैटरी से इनको झटका लगाऊं तो क्या होगा, जरा बोर्ड की तरफ नजर करने की कोशिश करें। तो बी विभवांतर की बैटरी से इसको मैं झटका लगाता हूँ तो देखो ये आपका क्या है, प्लस टर्मिनल, ये आपका क्या है, माइनस टर्मिनल। माइनस हमेशा छोटा होता है टर्मिनल, ठीक है। ठीक है, ये आपकी हो गई मध्य में कुंजी, क्या हो गई, कुंजी, क्या हो गई, कुंजी। तकरीब तो होनी चाहिए, ठीक है, कुंजी के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि मैं बी विभवांतर की बैटरी से इसमें धारा प्रवाहित कराऊंगा, ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी धारा जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपकी क्या जाएगी, धारा जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, ओके, इस प्रकार से इसमें इंटर करेगी। इंटर करके हमेशा आपको पता होना चाहिए, हमेशा करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, यहाँ से जाएगी तो इधर साइड में आ जाएगी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ तक जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ हाँ हाँ, सही है, सही है। ठीक है, इस साइड में धारा गई हमारी, ठीक है, इस साइड में निकल करके इस साइड में आ गई। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। अब देखो इन तीनों प्रतिरोधों पर विभवांतर का मान अलग अलग रहेगा, क्योंकि अलग अलग है तीनों प्रतिरोध। इस पर विभवांतर आपका V1 रहेगा, इस पर विभवांतर V2 रहेगा, इस पर विभवांतर V3 रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, अब देखो ये आपका क्या है, फर्स्ट प्रतिरोध है। फर्स्ट प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध से जुड़ा है, और दूसरा प्रतिरोध भी फर्स्ट प्रतिरोध से जुड़ा है। उसके बाद दूसरा प्रतिरोध तीसरे प्रतिरोध से जुड़ा है, तीसरा भी दूसरे से जुड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें धारा का मान सेम होता है। क्या होता है, धारा का मान सेम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, धारा हमेशा सेम रहेगी। इसमें भी I1 रहेगी, इसमें भी I रहेगी, और इसमें भी I रहेगी, इसमें भी क्या रहेगी, I रहेगी। ठीक है, ये आपका यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है, करंट जा रहा है, ठीक है, करंट जा रहा है तो करंट सेम रहेगा, I। ठीक है, ओके, करंट तो सेम ही रहेगा, अटैच हैं सभी क्या, प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो ओम के नियम से हम बात करें, ओम नियम से, ओम नियम से हम बात करें तो ओम का नियम कहता है आपका B बराबर में IR, या B बराबर में आपका आता है RI। ठीक है, R कांस्टेंट रहता है प्रतिरोध, B विभवांतर होता है, और I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट पोटेंशियल के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो डायरेक्ट एक नियतांक आता है, वो होता है आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अब हम अलग अलग प्रतिरोधों के लिए निकालेंगे, तो तीनों प्रतिरोध की मैं बात करूं तो तीनों प्रतिरोध के लिए देखो, फर्स्ट की मैं बात करता हूं तो मैं यहाँ पर स्टार से प्रदर्शित करता हूं सभी को। तो बी विभवांतर यानी B1, उसके बाद बराबर में आपका प्रतिरोध R1 है, और धारा सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड की मैं बात करूं तो आपका B2, उसके बाद प्रतिरोध R2, धारा सेम रहेगी। उसके बाद थर्ड प्रतिरोध की मैं बात करूं तो B3 बराबर में R3 बराबर में मेरा मतलब इंटू I। अब देखो ध्यान से,
अब मैं यहाँ से आई की वैल्यू निकालूंगा, तो आई की वैल्यू इससे मैं निकालूँ तो ध्यान से देखो, आई की वैल्यू इधर मैं इधर आई को रख लूँ और ये आर वन बट्टे में चले जाएगा बी वन के, तो बी वन अपॉन में आर वन, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ से निकालूँ मैं, तो बी टू अपॉन में आर टू। उसके बाद यहाँ से निकालूँ मैं आई बराबर में बी थ्री अपॉन में आर थ्री। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए, एक बार ऐसे देखें। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, चाहे आप इनको लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से क्या निकालना है, व्यवहार निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। क्योंकि जहाँ पर आपका धारा का मान सेम होता है, धारा नहीं निकाली जाती है, उसका व्युत्क्रमानुपात निकाला जाता है। एक धारा या एक वोल्ट होता है, जैसे हमने कैपेसिटेंस में याद किया था, जिसमें आपका आवेश का मान सेम था, तो हमने क्या निकाला था, उसमें पोटेंशियल निकाला था। यदि इसमें धारा का मान सेम है तो इसमें हम व्यवहांतर की वैल्यू निकालेंगे, तो व्यवहांतर दे रखा है आपका, बी वन की वैल्यू दे रखी है, बी टू की वैल्यू दे रखी है और बी थ्री की दे रखी है। अब इसमें आप एक पॉइंट देख लेना, इसमें क्या रहता है, इसमें धारा का मान सेम होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है, धारा का मान समान होता है, समान होता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है सदा सदा के लिए, तभी आपका टॉपिक क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से टोटल करें तो मुख्य व्यवधान निकालें हम यहाँ से, टोटल करके, टोटल समझो आप, ठीक है। ठीक है, टोटल निकालना हूँ तो बी बराबर में बी वन प्लस में बी टू प्लस में बी थ्री। तो बी बराबर में बी वन की वैल्यू कितनी है, आई वन, मतलब आर वन और आई, प्लस में बी टू की वैल्यू कितनी है, आर टू आई, प्लस में बी थ्री की वैल्यू कितनी है, आर थ्री और आई। और जो कॉमन है उसे हम कॉमन ले सकते हैं, इजाजत है बिल्कुल। तो बी बराबर में आई कॉमन है सब में, तो आई धारा कॉमन ले लेंगे, बचा आपका आई आर वन, आर टू और आर थ्री। अब हमें निकालना है यहाँ से इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध निकालना है हमें, इंग्लिश में इक्विवेलेंट कहते हैं। यदि मेरे मतलब मुँह से बोल नहीं रहा है, इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध। आप हिंदी टर्म याद कर लेना, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे हम, तो कैसे निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध, तो बी, सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो ध्यान से फोकस के साथ, तो देखो बी इक्विवेलेंट ई क्यू बराबर में आर आई होता है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से हम बी की वैल्यू इसमें रख लेते हैं, ये आपका क्या है, तुल्य प्रतिरोध है, यूँ समझो आप, तुल्य प्रतिरोध है यहाँ से आगे, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध निकाले हैं हम यहाँ से, ठीक है। अब देखो बी की वैल्यू, ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है, और इसे आप समीकरण नंबर सेकंड मान लो, ठीक है। समीकरण नंबर फर्स्ट का मान समीकरण नंबर सेकंड में रख देंगे, तो देखो ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो, या मैं यहाँ पर करा देता हूँ, समीकरण फर्स्ट का मान सेकंड में, ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट का मान सेकंड में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, समीकरण नंबर फर्स्ट का मान क्या है आपका, बी का मान दे रखा है, तो हम बी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो आपका आ जाएगा आई बराबर में, मेरा तो एक मिनट, आई, उसके बाद कोष्टक में आपका है आर वन प्लस में, एक मिनट हम देखते हैं हमारा ये माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हाँ चल रहा है, इसके भी गैस बनती है, बीच में बंद हो जाता है, ठीक है। आर टू आर थ्री बराबर में आपका क्या है, क्योंकि हमने बी की वैल्यू इसमें रखी है, क्योंकि हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला है, तो बी की वैल्यू इसमें मैंने पुट कर दी, ठीक है। या आप बी का मान इसमें भी पुट कर सकते हैं, उल्टा सीधा एक समान होता है, तो बराबर में आपका क्या है, आर आई, आई से आई कैंसिल, उसके बाद आर बराबर में आपका क्या बचा, आर बराबर में आर वन, आर टू और आर थ्री, ठीक है। ये होता है आपका हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला, आर बराबर में आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री, ठीक है। ये आपको घोर के पी जाना है, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब मैं इस पर एक दो न्यूमेरिकल करा दूं, इस पर एक दो न्यूमेरिकल करा के फिर मैं आपको बताऊंगा आगे की तरफ। देखो
यदि मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसे बनाता हूँ मैं, यदि मैं क्वेश्चन लिखूँ, देखो ये आपका R1 की वैल्यू मैं मान लूँ 2, R2 की वैल्यू मैं मान लूँ 3 और R3 की वैल्यू मान लूँ मैं 4, ठीक है। अब मुझे निकालना है तुल्य प्रतिरोध, निकालना है। यहाँ से आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। ये श्रेणी क्रम संयोजन के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसी प्रकार से एग्जाम्पल में समांतर क्रम संयोजन के लिए देते जाऊंगा, बट इस टॉपिक को मैं अभी नहीं करा सकता क्योंकि जल्दी मैं तक आप देख सकते कंडीशन कैसी हो रही है मेरी, ठीक है। क्योंकि मैं उस टॉपिक को सेपरेट वीडियो अलग आएगी आपकी, नहीं तो आपका गोल बन जाएगा जैसे बजरी और सीमेंट का हो जाता है गोल, ठीक है। इसलिए मैं नहीं चाहता। अब देखो आर हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, इक्विवेलेंट R1 की वैल्यू कितनी है 2, उसके बाद R2 की वैल्यू कितनी है 3, उसके बाद R2 की वैल्यू 3 है, एक मिनट, R2 की वैल्यू कितनी है 3, R3 की वैल्यू कितनी है 4, तो टोटल कितना आ गया आपका 7 और 2 9, तो 9 आंसर आ गया। अब आप एक नज़र मारिए, देखो जो हमने पहला प्रतिरोध माना था R, हमने जो टोटल प्रतिरोध निकाला है उससे वैल्यू ज़्यादा है, कितनी गुना है 6 गुना, यानी 6 ज़्यादा है, ठीक है। 6 का 8 ज़्यादा है, 6, हाँ, मेरा 7 ज़्यादा है। उसके बाद R2 की वैल्यू हमने मानी थी 3, जो हमने टोटल किया 3 टोटल करके हमारा कितना आया 9, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, ठीक है, कम होता जा रहा है। उसके बाद जो हमने R3 की वैल्यू निकाली थी, R3 की मान कितना रहा मेरा, तो R3 का मान कितना रखा था हमने 4, जो हमने टोटल निकाला था कितना आया 9, कितना ज़्यादा है 5, यानी 7 इसमें था, 6 इसमें था, 5 इसमें था, यानी कम होता जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से जो हमने मान माने थे R1 और R2, R3, उनके मान श्रेणी क्रम में हम टोटल करते हैं तो उनके मान ज़्यादा ही आते हैं। तो टोटल किया आपका 9, और जो हम समांतर क्रम के लिए मानेंगे ना उससे कम आएंगे, क्योंकि वो बट्टे में संख्या होती है, बट्टे में टाटा वाई वाई कैंसिल हो जाती है, पॉइंटों में आती है, इसलिए जो हम मान मानते हैं ना उनसे भी कम आती है वैल्यू, ठीक है। जो हम श्रेणी क्रम में मानते हैं वैल्यू उससे ज़्यादा वैल्यू आती है, क्योंकि योग होता है उनका। अब आप कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपका प्रतिरोध होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर प्राप्त होता है, बिल्कुल जैसे माना हमने श्रेणी क्रम संयोजन की हम बात कर रहे थे। श्रेणी क्रम संयोजन जो आपका फॉर्मूला आता है श्रेणी क्रम संयोजन का, श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध होता है आपका R, वो प्रत्येक प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ मैं, R1 और R2 और R3 की, प्रत्येक प्रतिरोध के योग हो रहा है ना, योग तो करा मैंने अभी, न योग के बराबर प्राप्त होता है। ये आपको आपको एक पॉइंट याद रखना है मेरी तरफ से। अब हम निकालते हैं आर एन के लिए, यानी इनफाइनाइट के लिए निकालते हैं, तो आर इक्विवेलेंट ई क्यू बराबर में एन आर, आपका ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। ये इनफाइनाइट के लिए जैसे आर बराबर में R1 R2 R3 आर एन, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला आर इक्विवेलेंट बराबर में एन आर, ये आपको डायरेक्ट फार्मूला एज इट इज याद करना है मेरी तरफ से, आपको ये गिफ्ट है। आर इक्विवेलेंट, आर मतलब तुल्य प्रतिरोध, ये समझ लो आप, आर इक्विवेलेंट बराबर में एन आर। अब न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं इसमें, देखो न्यूमेरिकल तो कराने तब मजे आएंगे जब तो आपके समांतर क्रम संयोजन का एक और डेरिवेशन हो जाएगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये। क्यों फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इस जाल में फंसाता है आपको, ये जाल दिख रहा है ना, इसी के बेस पर न्यूमेरिकल बनाता है। डेरिवेशन तो चांस 50% है, क्या पता पूछ ले या नहीं पूछ ले, बट इसको नहीं छोड़ता, इसमें फंसाता है आपको, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहेगा या विभवांतर का मान समान रहेगा। विभवांतर का मान समान तब रहेगा जब वो समांतर क्रम में होगा। ये श्रेणी में है तो श्रेणी में धारा का मान समान रहेगा। स्क्रीनशॉट लें, आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो आ चुके हैं हम, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखो मैं आपके लिए एक थोड़ा 1 मिनट के लिए मैं समझा के जा रहा हूँ। देखो ये मैंने क्यों टॉपिक कराया आपके लिए, ये मैंने क्यों टॉपिक कराया आपके लिए 5 नंबर का, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो बोर्ड में, और आपका जो भी फ्यूचर है वो भी एकदम ब्राइट हो, क्योंकि 5 नंबर बहुत पास कराने में बहुत हेल्प कराते हैं 12th बोर्ड वाले स्टूडेंटों के लिए। वैसे भी 12th बोर्ड वाले मजे मस्ती में ले जाते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है, पूरी फिजिक्स की जान है, जो समझो बापू लेवल का चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें आपके जो मैंने चूज करे हैं आपके टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट में प्रतिरोध यानी श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध का, और समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोध का, ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको रट जाइए, इन्हीं से आपका बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आने वाले 2025 के बोर्ड एग्जाम में। ये मेरा मतलब 100% आपसे वादा है,
इनसे रिलेटेड नहीं जाएगा क्योंकि इनसे ही पूछता है और कंपटीशन में तो ये मतलब आते ही आते हैं, ठीक है? इसलिए ध्यान से पढ़ लो इनको, मैंने आपके लिए श्रेणी क्रम संयोजन का करा दिया है, उसे आप देख लो, ठीक है? ओके। अब देखो समांतर क्रम संयोजन की मैं बात करूँ, समांतर क्रम संयोजन की बात करूँ, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है? अब देखो प्रतिरोधों का समांतर क्रम जो संयोजन का फॉर्मूला होता है, देखो इस प्रकार से आपके क्या होते हैं, ये आपका फर्स्ट प्रतिरोध होता है, मैं करा रहा नहीं हूँ, समझ आके जा रहा हूँ डायग्राम, अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? अगली क्लास में दोबारा बताऊंगा। ये आपका फर्स्ट प्रतिरोध है, ठीक है? या इसे मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये आपका क्या है, फर्स्ट प्रतिरोध है। इस प्रकार से ये समांतर क्रम में रहेंगे। ये आपका सेकंड प्रतिरोध है, ये आपका थर्ड प्रतिरोध है, इस प्रकार समांतर क्रम में रहेंगे। इनको मैं एक बी विभवांतर की बेटी से रखूंगा, जोड़ दूंगा, यानी इस प्रकार से बी विभवांतर की बेटी से मैंने इनको जोड़ दिया। ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, प्लस का बड़ा होता है माइनस से, ठीक है? यहाँ से आपकी धारा कंटिन्यू करेगी, ठीक है? अब आप समझेंगे। अब देखो ध्यान से, बी विभवांतर की बेटी के कुंजी है आपकी, ठीक है? मैं यहाँ से बैटरी में तार लगा के इनको प्रतिरोध में झटका देना चाहता हूँ। अब बताओ इसमें धारा का मान समान समान रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। इसके लिए यहाँ पर जाएगा, इसके लिए यहाँ पर जाएगा, इसके लिए इसमें जाएगा, तो डायरेक्शन है अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग है ना, डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, अलग ही दिख रहा है। इसके लिए आधा करंट इसमें जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी तो चाहिए झटका। इसके लिए यहाँ पर जाएगा, इसके लिए भी तो चाहिए झटका, इसके लिए भी तो चाहिए झटका, क्योंकि ये भाई साहब समांतर क्रम संयोजन की बात हो रही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। इसमें धारा का मान समान नहीं होता है, इसमें ओनली ओनली आपका समान रहेगा। तो क्या रहेगा आपका, बी का मान समान रहेगा, ठीक है? क्या रहेगा, वोल्ट यानी बी विभवांतर का मान समान रहेगा, ठीक है? क्यों रहेगा? क्योंकि जुड़े हुए हैं बिल्कुल एक ही से। तो प्रतिरोध आपका R1, प्रतिरोध आपका R2, प्रतिरोध आपका R3, धारा का मान इसमें सेम नहीं रहेगा। इसमें I1 धारा आएगी, इसमें I2 आएगी और इसमें I3 आएगी, ठीक है? बी समान रहेगा, इसमें इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ये होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इसको, समांतर क्रम संयोजन का, ठीक है? और हम एक क्लास न्यूमेरिकल की ले लेंगे, ठीक है? और वैसे इसका फॉर्मूला आता है, आप इसको रट के लेकर आएंगे कल। आर इक्विवेलेंट बराबर में 1 में R1 प्लस में 1 में R2 प्लस में 1 में R3, ठीक है? और हम आर एन की बात करें, एन वे की बात करें, एन वे प्रतिरोध, इसकी समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोध की बात करें, तो 1 में 1 में आर इक्विवेलेंट R1 प्लस में 1 में R2 प्लस में 1 में R3 डॉट 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 1 में Rn, इस प्रकार से भी, ठीक है? ये होता है आपका क्या, क्या होता है, ठीक है? और मॉडिफाई करें इसको भी, तो ये होता है इस प्रकार से। क्यों होता है वो हम आगे क्लास में कंटिन्यू करके जब बताएंगे इक्विवेलेंट, ठीक है? क्योंकि ये बदल जाता है, जज्बात चेंज हो जाते हैं। क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में, क्योंकि इसके गैस बनने वाली है, बंद हो जाएगा चार्ज बनने, चार्ज करके जब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।